मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। सानंदमानंदपने बसंतम आनंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। हाँ, आवाज आ रही है, एक फोन आ गया था। हाँ, आरंभ करते हैं जो है। गत कक्षा में हमने बताया था कि एकांतानुबंधा इस पक्ष को स्वीकार करने पर हमें तीन परिभाषाओं को मानना पड़ता है। वो तीन परिभाषाओं में एक परिभाषा है हमने नानुबंध कृत मने कालत्वम, इस परिभाषा को बता दिया था और बताया था कि इस परिभाषा का ज्ञापक है अनेक काल सिद्ध सर्वस्व का सिद्ध ग्रहण। अनेक काल सिद्ध सर्वस्व का सिद्ध ग्रहण जो है वो व्यर्थ हो करके जब एकांत पक्ष है तो एकांत होने के कारण अनेकाल हो जाएगा। अनेकालत्वात् ही सिद्ध है, अनेकाल तो होने कारण सिद्ध हो जाएगा। जो है सिद्ध ग्रहण व्यर्थ है और व्यर्थ होकर परिभाषा का ज्ञापन करेगा कि ना अनुबंध कृत मने काल तुम। अनुबंध को हटा करके तब देखिए कि अनेकाल है कि एकाल है। अनुबंध हटाने के बाद यदि अनेकाल होता है तभी अनेकाल मानना है, अन्यथा अनेकाल नहीं मानना है जो है। तो अनेकालत्वात् जो है तो सिद्ध ग्रहण जो है सिद्ध ग्रहण व्यर्थ होकर के ज्ञापन दिया। ये बात स्पष्ट हो गई थी। जी अच्छा है। सिद्ध ग्रहण हमने उसमें पंक्ति एक आई थी सिद्ध ग्रहणम एवं एतत् ज्ञापकम। तो एवं का अर्थ हमने अर्थक बना दिया था कि सिद्ध ग्रहण भी इसका ज्ञापक है। तो न लेप के द्वारा भी इसका ज्ञापन होता है, ये बात भी बता दिया था। और इसका फल बता दिया था अरवंत अरवंत इत्यादि में जो त्रि आदेश होता है वह त्रि आदेश अंत न के स्थान में होता है, अर्वन के सर्वादेश पूरे अर्वन के स्थान में नहीं हुआ। ये हमने बता दिया था, ये बात भी स्पष्ट हो गई। और दादी के विषय में भी बता दिया था कि दादी के विषय में दो मत है और दोनों मत के अनुसार हमने जो है बता दिया था कि प्राचीन वैयाकरण जो है जिनका मत है कि इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, इत संज्ञक को अनुबंध कहते हैं। जिनका ये मत है कि संज्ञक इत संज्ञा हो जाए तो अनुबंध कहलाएगा। तो जिनका ये मत है उनके मत से जो है जैसा नागेश भट्ट ने पंक्ति लिखी है उसी प्रकार से उसका बोध हो जाएगा। ये बात स्पष्ट है कि इस प्रकार से पंक्ति लिखी है का मतलब हुआ कि दाद विषय तू सर्वादेशत्व बिना अनुबंधत्व सैव अभावे न। माने दादी के विषय में टूटा प्रथम से डार का जो डा होता है वो संपूर्ण ती के स्थान में होता है। संपूर्ण ती के स्थान में कैसे हो गया? जब द को हटाएंगे अनुबंध हटाएंगे तो वहां पर आ जो है वो निकाल तो रहेगा ही नहीं। तो सर्वादेश तो नहीं होना चाहिए, टी के इकार के स्थान में ही डा होना चाहिए था। जैसे अरवंत वरवंत में तो जो है री को हटा करके देखे तो न के स्थान में अनेकाल नहीं था तो न के स्थान बैठ गया। उसी प्रकार से डा को भी कहाँ बैठना चाहिए? टी के ई के स्थान में बैठना चाहिए। तब कहा कि नहीं जी, तब प्राचीन वैयाकरण जो है उनके मत से इत संज्ञकत्व अनुबंधत्व है, इत संज्ञा जो है जैसे क्या कहते हो जाएगी तब अनुबंध कहलाएगा। और अनुबंध जब कहलाएगा तो नानुबंध कृत मने काल तुम परिभाषा का विषय बनेगा। और परिभाषा का जब विषय बनेगा तब जाकर के जो नानुबंध कृत मने काल तुम जब परिभाषा हमारी लगेगी तब जाकर के अनुबंध को हटा करके हम देखेंगे। लेकिन जब जो है ये जो डा है जब चूंकि लुटा प्रथम से डा ये प्रत्यय के अधिकार में नहीं है, इसलिए संपूर्ण जब ये ती के स्थान में बैठ जाएगा तब जाकर के जो है क्या कहते हैं प्रत्यय का आदि
जो है हमारा डकार होगा तो चूटू इत संज्ञा करेगा, तो इत संज्ञा तो हो ही नहीं रही है। तो उसी को कह रहे हैं कि डाद विषय तू सर्वादेशत्व बिना, जब तक ती के सर्वादेशत्व के बिना का मतलब हुआ जब तक ती के स्थान में बैठ नहीं जाएगा तब तक अनुबंध नहीं कहलाएगा। अनुबंध नहीं कहलाएगा तो ना अनुबंध कृतमने काल तुम परिभाषा का विषय नहीं बनेगा। ना अनुबंध कृतमने काल तुम परिभाषा का जब विषय बना नहीं तो परिभाषा लगी नहीं। तो डा जो है ड आ डा ये अनेकाल है, इसलिए आन पूर्व्यात सिद्धम का मतलब हुआ कि डा जो है अनेकाल है। अनेकाल तो अक्सर बात हो जाएगा आन पूर्वी को लेकर के। ये बात समझ आ गई। नब्य के मत से ये पंक्ति कैसे लगेगी, तो उसके लिए हमने एक पंक्ति लिखाई थी कि उसको सब लोग लिख लीजिए। क्या लिखाया था पंक्ति, एक बार बताएंगे क्या सब लोग, क्या पंक्ति लिखाया था? आचार्य जी, उसमें आपने बोला था कि डाद विषय तो सर्वादेशत्वम अनुबंधस अनुबंधत्स्यैव बिना बिना अभावेन आनुपूर्वत्या सिद्धम। हाँ, ढाद विषय तू ऐसा लिखाया था। जी। सभी लोग नहीं लिखे होंगे तो फिर से लिख लेंगे। क्या लिखाया था कि डाद विषय तू अनुबंधत्वस्यैव अभावेन बिनापि, एव का अन्वय एवं का अर्थ अब कर दीजिए और उसको बिना के बाद लगाना है। तो डाद विषय तू अनुबंध अनुबंध अनुबंधत्वस्य अभावेन बिनापि आन पूर्व्यात सर्वादेशत्वम सिद्धम, ऐसा पंक्ति बनाना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का ये महत्व है। संस्कृत भाषा जो है कामधेनु है, उससे जो चाहिए सो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा का महत्व भी हमको जानना चाहिए कि हमारा जो है संस्कृत भाषा में जैसा चाहिए वो अर्थ निकाल लीजिए। तो अभी इत संज्ञा भले नहीं हुई, भविष्य में इत संज्ञा हो जाए, होने वाली हो तो भी हम उनको अनुबंध कहेंगे। तो अनुबंध कहेंगे तो ना अनुबंध कृत मने काल तुम परिभाषा लगेगी। ना अनुबंध कृत मने नवीनों के मत, नवीनों के मत से जो है वो हमारा क्या हुआ, नवीनों के मत से नवीन कैसा अनुबंध मानता है, योग्यता। इत भविष्य संज्ञा। में उसमें गुण है, अगर भविष्य में एक संज्ञक बनने का। हाँ, इत संज्ञा योग्यत्म अनुबंधत्म, भविष्य अच्छा। में यदि संज्ञा होने वाली हो तो उसको भी अनुबंध कहते हैं। तो अब हमारा अनुबंध डा में टी के स्थान में न बैठे तो भी ड अनुबंध कहलाएगा, इत संज्ञा भले न हुई हो नवीनों के मत से। तो अब उस अवस्था में कह दिया कि अनुबंध जब हमारा ड हो गया तो जी परिभाषा का विषय बनेगा कि गुरुजी, नहीं? जी, बन अनुबंध जाएगा। अभावेन विना इत्युक्ते अनुबंधस्य परिभाषा भाव। का विषय बनेगा ना, अनुबंध कर तुम मने काल तुम परिभाषा लगेगी। जब परिभाषा हमारी लग गई तो यहाँ पर अनेकाल ड को हटा करके देखेंगे कि अनेकाल है कि नहीं। तो ड को हटाए तो अनेकाल नहीं था, तो कैसे सिद्ध होगा, तो आ प्रश्लेष कर दिया कि एक आ और प्रश्लेष कर देंगे तो आन पूर्वी आ सिद्धम। तो आन पूर्वी आ प्रश्लेष ऐसे करके दो आ जाएगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये बात बता दिया था। तो ये बात निकलेगी कैसे नवीनों के मत से, तो उसमें जो है अन्वय में अंतर कर दिया कि हम ऐसा अन्वय कर देंगे कि दाद विषय अनुबंधत्वस्य अभावेन बिनापि आन पूर्व्यात सर्वादेशत्वम सिद्धम, ऐसा लगाना है। तो अब देखिए अनुबंधत्वस्य अभावेन का मतलब क्या हुआ, अनु- अनुबंध अनुबंधत्व भी नहीं होगा, अनुबंधस्य साध्य अनुबंधत्व है नहीं है। नास्ति। तो अनुबंधत्व नहीं है, अनुबंधत्व नहीं है किसके मत से, नवीनों के। प्राचीनों के मत से तो हो सकता है, नवीनों के मत से तो अनुबंधत्व तो होगा ही। तो कहे कि बिना का अर्थ भी है अभाव, तो अनुबंधत्वस्य अभावेन बिनापि का मतलब क्या हुआ, अनुबंधत्व के अभाव के बिना भी का मतलब हुआ अनुबंधत्व सत्वेपि, अनुबंधत्व के अभाव के बिना मने अनुबंधत्व के रहने पर भी हम क्या करेंगे,
आ का प्रश्लेष कर देंगे तो आन पूर्व्या सिद्धम। तो इन नवीनों के मत से इस प्रकार से पंक्ति लगा लेनी चाहिए। ये देखिए संस्कृत भाषा का महत्व है। अब दो बातें आई, हम जो है अन्वय पृथक पृथक करने पर, अन्वय जब हमने अनुबंध नहीं माना, अनुबंध तत्व का अभाव किया, तो भी हमारी जो है इष्ट सिद्धि हो गई। और हम जब क्या कहते हैं अनुबंध मान लिया, अनुबंध नहीं माना प्राचीनों के मत से, तो भी हमारी पंक्ति लग गई और इष्ट सिद्धि हो गई। और जब नवीनों के मत से भी अनुबंध तत्व के अभाव का अभाव भी अर्थ कर लिया, मैं अनुबंध है, तो भी हमारा जो है इष्ट सिद्धि हो गई। ये संस्कृत भाषा का महत्व है। कहने का मतलब एक संस्कृत भाषा कामधेनु है, इससे जो चाहिए सो निकाल लीजिए। तो ये सब बातें हमने गत कक्षा में कर ली थी। अब जो है दूसरी परिभाषा एकांता अनुबंधा मानने पर दूसरी जो परिभाषा हमको स्वीकार करनी पड़ती है वो परिभाषा है नानुबंध कृत मने जनतत्वम। अब हम नानुबंध कृत मने जनतत्वम इस परिभाषा को देखेंगे। इसमें हाँ, तो आ प्रश्न हुआ, आ प्लस आ, हाँ बड़े आन पूर्विया का मतलब हुआ आ दो आन पूर्वी हुआ, आ की आन पूर्वी हो गई। अब आ एक नहीं रहा, आ दो हो गए, तो आ दो आन पूर्वी इसकी हो गई। अगर समझ दीर्घ कर देते हैं तो कोई क्या में कोई दिक्कत होना नहीं है। तो आ मतलब हुआ कि यहाँ पर दो आ हो गया और दो आ हो गया तो अनेकाल हो गया। तो अनेकालत्वात् सिद्धम, पहले था ड आ अनेकाल होगा, तो वो भी आनपूर्वी है। ड आ जो आनपूर्वी है, डा की आनपूर्वी, वो भी अनेकाल है। तो ड आ इस अनेकाल को लेकर के सिद्ध था प्राचीनों के मत से। नवीनों के मत से एक आ का प्रश्न हुआ तो ड को अनुबंध मान लेंगे, हटा भी देंगे तो भी आनपूर्वी होगी। आनपूर्वी जो है वो हमारा क्या कहते हैं अनुबंध तत्व के अभाव के बिना भी, माने ड अनुबंध भी हो जाए, परिभाषा लग भी जाए, डकार को हटा भी दे, तो भी अनुपूर्वी होगी, तो भी हमारा सर्वादेश सिद्ध है। ये मतलब है, ठीक है। अब कह दिया कि नानुबंध कृत मने जनतत्व, अनुबंध कृत अने जनतत्व नहीं होता है का मतलब हुआ। अब हमारे यहाँ एजंत व्यवहार होता है। एजंत का मतलब का एच अंत में हो जिसके, उसको कहते हैं एजंत। जैसे ग्लई धातु है, ग्लई, ग्लई धातु के अंत में क्या है आई, आई एच प्रत्याहार में आता है, तो ग्लई धातु एजंत कहलाएगी। और ग्लई धातु से हम त्रिच प्रत्यय कर देंगे तो गई ग्लई त्रिच हो गया, ग्लई त्रि हो गया। वो आदेश उपदेश से असित से आत्म करके, तो आदेश उपदेश से असित कहता है। आदेश उपदेश से असित का कोई अर्थ बता सकता है? उपदेशावस्था में एक उपदेश अवस्था में अगर अशित प्रत्यय परे हो, एजंत जो चित रहे, धातु, उस धातु को सिद्ध भिन्न होने पर आत्म हो जाता है। तो त्रिच सिद्ध भिन्न है प्रत्यय, सिद्ध भिन्न प्रत्यय पर रहते एजंत धातु हमारी हुई ग्लई, उसको आत्म हो गया, तो ग्लात्री ग्लाता म्लाता इत्यादि रूप की सिद्धि हो जाती है। बात समझ आ गई? तो एजंत का मतलब हुआ एच अंत में हो जिसके, उसको कहते हैं एजंत। ये बात समझ आ गई? और एजंत मान करके ग्लई धातु के अंत में एच है, आई है, तो आग को करके ग्लाता म्लाता, मृई के भी अंत में है, तो ग्लाता म्लाता रूप की सिद्धि हो जाएगी। ये बात समझ आ गई? हाँ जी। आज तो कौन सूत्र किया? आदेश उपदेशेषिति, आदेश उपदेश असिति। सिद्ध भिन्न प्रत्यय में आत्म करता है, सिद्ध में आत्म नहीं करता है। बात समझ आ गई? सिद्ध भिन्न में आत्म कर देता है। अब ध्यान दीजिए, तो कहा भैया ये जो आदेश उपदेश असित में जो हम एजंत मान करके आत्म करते हैं, वह जो आत्म है, वह जो आत्म होगा, तो भैया एजंत तत्व जो व्यवहार हम करते हैं वो अनुबंध को लगा करके हम एजंत माने कि अनुबंध हटा करके एजंत माने? तब कह रहे हैं भैया एकांता अनुबंधा जब हम पक्ष मानते हैं तो उस अवस्था में एक धातु है दैप धातु, एक धातु है
दैप धातु, दैप शोधने, कौन धातु है? दैप शोधने। दैप शोधने धातु जो है ना, उसमें पकार अनुबंध लगा हुआ है, हलंत्यम से उसकी संज्ञा होती है। दैप धातु के प की हलंत्यम संज्ञा करता है, तत्सलोप लोप कर देता है, इसलिए दैप में अनुबंध है पकार। ठीक है, पकार को जब हटाएंगे तो दई धातु, दई पकार रहित जो दई है वो एजंत है, लेकिन पकार सहित जो दैप है वो एजंत है क्या? नहीं है, वो अच्छा। एजंट नहीं है। तो पकार सहित जो हमारा दैप धातु है वो एजंत नहीं होगा। बात समझ गई? तो अब कहे एकांतानुबंधा पक्ष है, तो एकांतानुबंधा पक्ष का मतलब हुआ कि उसका अवयव होगा, तो दई का अवयव प होगा, होगा ना? तो दई का अवयव जब प हो गया जो है, तो दैप धातु हमारी एजंत कहलाएगी क्या? नहीं, नहीं नहीं कहलाएगी। हाँ। दैप धातु एजंत होगा नहीं। तो एक हम रूप बनाते हैं अवदातम, अवदातम मुखम। अवदातम मुखम का अर्थ है शुद्धम मुखम इत्यर्थ, शुद्ध शुद्ध मुख ये अर्थ है। अव उपसर्ग पूर्वक दैप शोधने धातु से निष्ठा सूत्र से अक्त प्रत्यय हो गया। अव दई, दैप त या दई त। अब ध्यान दीजिए कि जब पकार अनुबंध हमारा है, पकार हमारा जो अनुबंध है वो अवयव है दई का, तो अवदैप त। तो अब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, सूत्र आदेश उपदेश से असित सूत्र लगेगा? नहीं लग सकता। एकांतानुबंधा जो पक्ष बना दिए कि अनुबंध, अनुबंध जो होते हैं वो अवयव होते हैं, अवयव होते हैं तो पकार अवयव उसका हो गया दई धातु का। जब पकार अवयव हो गया तो दैप धातु जो है वो हमारा एजंत होगी क्या? नहीं होगी। नहीं हो पाई। नहीं होगी, नहीं होगी। तो आदेश उपदेश से असित से हम आज तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नहीं वो भी नहीं नहीं कर होगा। सकते, तो दाप बनेगा नहीं। बात समझ गई? तो अवदातम ये जो प्रयोग बनता है, यहाँ पर एक सूत्र है, ध्यान दीजिए। अवदैप, अवदै, अव उपसर्ग है, दई धातु है, अक्त प्रत्यय है, अवदैत। अब इस अवस्था में हमको जो है हाथ तो करके पहले बनता कैसे उसको बता देते हैं। अवदई त निष्ठा सूत्र से अक्त प्रत्यय, और ऐ को आत हो गया, अवदात बन जाता है, अवदात का हुआ अवदात मुखम। अब यहाँ पर एक सूत्र है भू संज्ञा करने वाला, कौन सूत्र है? भूसंग दादा गोदाप। कौन सूत्र है? दादा ग्वादाप। दादा गोदाप। दादा गोदाप कहता है कि दा धा की भू संज्ञा होती है, दाप भिन्न जो दाधा, दाप भिन्न जो दाधा उसकी गु संज्ञा होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है दैप शोधने धातु, जो अदाप जो निषेध लगता है ना दादा गोदाप में, वही दैप शोधने वाला ही दाप लिया जाता है। अदाप में दाप कौन लिया जाएगा? दैप शोधने। ठीक है, तो कह भैया कि अब जो है ध्यान दीजिए, हमको अवदातम में भू संज्ञा नहीं करनी है, अवदातम में भू संज्ञा हमको नहीं करनी है, अदाप से निषेध कर देते हैं। दादा गोदाप से अवदात बन गया। बात समझ में आ गई? अवदातम मुखम, अवदातम मुखम में जब दादा गोदाप से भू संज्ञा हम करने जाते हैं तो उस समय अदाप निषेध कर देता है, क्योंकि ये जो है दैप, दाप दैप शोधने से बना हुआ है। तो दाप भिन्न जो दाधा होगी उसकी गु संज्ञा करता है, तो दाप है दैप शोधने का दाप है, इसलिए दैप शोधने वाले को जो है हम जो है गु संज्ञा नहीं करेंगे। जब गु संज्ञा नहीं हुई तो कहे भैया गु संज्ञा नहीं होने के कारण क्या होगा? एक सूत्र है अचुपसर्गात, अचुपसर्गात जो सूत्र है वो जो है त कर देता है, निष्ठा के मैंने घू संज्ञक के अच को त आदेश कर देता है। जैसे अच उपसर्गात का कोई उदाहरण और अर्थ बता सकता है?
कोई एक उदाहरण बताइए। प्रथम। हाँ, और लेकिन उपसर्ग अच उपसर्गातल हमको बताना है, उपसर्ग रहेगा, उपसर्ग सहित बताना है। प्रदत्त, प्रथम। उपसर्ग पूर्वक हमको बताइए। प्रथम बोल रहे हैं आचार्य जी, प्रथम बोल रहे हैं ये। हाँ, प्रथम है, नित्यम है, अवत्तम है। तो आप ध्यान दीजिए, अब उपसर्ग पूर्वक जो है दा धातु से, दूताए दाने धातु से, अब उपसर्ग पूर्वक दा दूताए दाने धातु से जब हम अक्का प्रत्यय करते हैं तो अवदात, अब अवदात इस अवस्था में हमारा सूत्र लग गया अच उपसर्गात। एक कहता है उपसर्ग से पर में, अजंत उपसर्ग से पर में, अच उपसर्गात में अच इति पंचम्यंतम एकम पदम, उपसर्गात इति पंचम्यंतम द्वितीयम पदम, तः इति प्रथमांतम तृतीयम पदम, एवं त्रिपदात्मकम इदम सूत्रम। अस्य सूत्रस्य अर्थः, तीन पद वाला ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है अजंत उपसर्ग, अचह जो है वो विशेषण होगा उपसर्गात में, और ये विधि तदंत से तदंत विधि हो जाएगी, तो अर्थ हो जाएगा अजंतात उपसर्गात, अजंत उपसर्ग से पर में दा धातु का जो आ उसको त आदेश हो जाता है। तो अब जो है अजंत उपसर्ग है ना, अब अजंत उपसर्ग है, और जो है घू संज्ञक कौन हुआ, दा धातु में घू संज्ञक दा हुआ, तो उसका अच कौन है, आ। उस आ को क्या हो जाएगा, उस आ को हम जो है त करके अव द त कर दिया। अब इस अवस्था में कर जैसे द को तत् कर दो तो धातु का अवयव वाला है अवत्तम, एक का झरो झर स्वर्ण से लोप कर दो, अवत्तम बन जाता है। अवत्तम दा धातु का रूप बनेगा प्रथम, अवत्तम, नित्यम। बात समझ आ गई। जो अजंत उपसर्ग से जब लगाएंगे तो अच उपसर्गा त कर दिया, ये बात समझ आ गई। का अवदातम मुखम में भी अवत्तम बनना चाहिए। जैसे दूध आए दाने से हमने घू संज्ञा किया, और घू संज्ञा करके घू संज्ञक के आ को त करके अवत्तम रूप बना दिया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अवदात और दा है ही, यहाँ पर भी घू संज्ञा हो जाए तो घू संज्ञा हो जाएगी, तो अवत्तम रूप बनना चाहिए। क्यों नहीं बना, तो उसका उत्तर देते हैं कि दादा गोदाप, दाप भिन्न जो दादा है उसकी घू संज्ञा करता है। ये दैप शोधने वाले जो दाप दैप शोधने से जो बनता है उसका निषेध कर देता है दाप से, तो दाप निषेध कर दिया तो ये दाप भिन्न नहीं है दाधा, तो दाप भिन्न नहीं है, इसलिए इसकी घू संज्ञा नहीं होगी। घू संज्ञा नहीं हुई तो घू संज्ञक के क्या कहते हैं आ को ही त करता है, इसलिए यहाँ त नहीं किया, अवदातम मुखम रूप की सिद्धि होती है। ये बात समझ आ गई सभी को। अवदातम मुखम इष्ट रूप है, इसकी सिद्धि होती है। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि अच उपसर्गा त का हमने अर्थ क्या किया, अजंत उपसर्ग के बाद घू संज्ञक को तकार आदेश होता है, यही अर्थ है ना। और आपने क्या किया, आ के स्थान में त किया। जब यहाँ पर तो अलो अंत से आप जो है यहाँ पर आ के स्थान में त कैसे कर दिए, यहाँ पर आप जो है पूरे दा को क्यों नहीं किए। आचार्य जी, जो ये आदेश है ना, तो ये सर्वादेश थोड़ा ही है, ये अनेकाल नहीं है। हाँ, सीधा कहिए, हलंतता अनेकाल नहीं है। हलंतता है ना, हलंतता का आदेश हो रहा है। हाँ, इसलिए इस अनेकाल नहीं है, तो कैसे हम करेंगे पूरा जो है नहीं, इसलिए आप अंतिम को कर रहे हैं। ठीक है। तब प्रश्न हुआ कि अलो अंतस का अपवाद एक सूत्र है आदे परस्य। आदे परस्य कहता है कि जहां पर पंचमी को निर्देश करके कार्य होता है वह उसके आदि को जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो है अच उपसर्गात में पंचमी व्यक्ति है, अच्छा में
अजंत हम्म। अजंता उपसर्गा। तो पंचमी का निर्देश में तीन कार्य करते हो तो आधे परस सूत्र लगना चाहिए था ना। जी हाँ जी। जी। आधे परस सूत्र यहाँ पर क्यों नहीं लगा, हम्म कोई बता सकता है? हम्म नहीं पता। आधे परस क्यों नहीं लगा? आधे परस लग जाए तो क्या दोष होगा? द को हो जाएगा त, और द को करना नहीं है, और करना आ को है। तो उसका एक उपाय बताते हैं टीकाकार लोग कि अच उपसर्गा का जो है ना, इसमें जो है अचा की हम आधे परस से न लग जाए, इसके लिए टीकाकारों ने एक युक्ति निकाली। वो युक्ति क्या निकाली कि तंत्रावृत्ति एक शेष से अचः जो हमारा है उस अचः की आवृत्ति कर देते हैं, अथवा एक अचः दो अचः का बोध कराएगा, विभक्त्यंत तंत्र कर देते हैं। एक अचः से दो अचः का बोध करेंगे, ठीक है? एक अचः से दो अचः का बोध करेंगे, और एक अचः पंचम्यंत होगा और एक अचः षष्ठ्यंत होगा। बात सुना रही है? जी हाँ जी। जी। जैसे एक हम उदाहरण देते हैं कि ब्राह्मणाभ्याम कृतम देहि। ब्राह्मणाभ्याम कृतम देहि में ब्राह्मणाभ्याम एक ही है, उसका कृतम के साथ भी अन्वय करना है और देहि के साथ भी अन्वय करना है। तो हम क्या करते हैं, तंत्रावृत्ति के द्वारा हम जो है उस पर विभक्त्यंत तंत्र कर देते हैं। विभक्त्यंत तंत्र करने के कारण एक ही ब्राह्मणाभ्याम पद दो ब्राह्मणाभ्याम को बताएगा, और एक ब्राह्मणाभ्याम वो तृतीयांत हो जाएगा, तृतीया का द्विवचन हो जाएगा, उसका हम कृतम में अन्वय कर लेंगे कि दो ब्राह्मणों के द्वारा किया गया, ये अर्थ हो जाएगा ब्राह्मणाभ्याम कृतम। और फिर उसको चतुर्थ्यंत भी बना लेंगे, तो ब्राह्मणाभ्याम देहि, मैंने दो ब्राह्मणों को तो दे दो। तो एक ही ब्राह्मणाभ्याम पद को हम विभक्त्यंत तंत्र के द्वारा जिस प्रकार से तृतीयांत भी बना लेते हैं, चतुर्थ्यंत भी बना लेते हैं, उसी प्रकार से एक ही अचः को विभक्त्यंत तंत्र के द्वारा हम पंचम्यंत भी बना लेंगे और षष्ठ्यंत भी बना लेंगे। तो अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होगा कि और एक अजंतात उपसर्गात, जब पंचम्यंत होगा तो अजंतात उपसर्गात घू संज्ञकस्य अच, अच षष्ठ्यंत बना लेंगे कि घू संज्ञक का जो अच, उस अच स्थाने तभवती। ऐसा उपाय करके टीकाकारों ने आधे परस को रोका कि आधे परस यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि अच के स्थान में ही भगवान पाणिनि विधान कर रहे हैं। इस प्रकार से अर्थ करके अच उपसर्गात सूत्र जो है वो अच को करता है। ये बात सभी समझ में आ गई? जी। प्रसंग था तो इसका भी अर्थ बता दिया हमने जो है। हाँ? एक ही शब्द होगा, एक प्रकार से अन्वय होगा, लेकिन अचा जो है एक अचा का अन्वय हम करेंगे, एक अचा को षष्ठ्यंत मानेंगे, तो अचा स्थान, उस अचा का स्थानीय आदेश भाव संबंध से हम त में अन्वय करेंगे, और एक अचा पंचम्यंत वाले का उपसर्गात में अभेदन अन्वय करेंगे। अभेदन अन्वय करने पर ये न विधि तदंत से तदंत विधि हो जाएगी। अभेदन जहां अन्वय होता है वहां तदंत विधि, विशेषण जो होता है उससे तदंत विधि हो जाती है। तो इसलिए अचा से अर्थ कर देंगे अजंतात उपसर्गात परस्य घू संज्ञक का घो की अनुवृत्ति करके और घो का अवयवाभाव संबंध से हम जो षष्ठ्यंत अच है उसमें अन्वय करेंगे, और षष्ठ्यंत अच का स्थान्यादेश भाव संबंध से तम अन्वय करेंगे। तो इस प्रकार से एक ही शब्द बोध होगा, अजंतात उपसर्गात परस्य घू संज्ञकस्य अवयवः अच आकारः तस्य आकारस्य स्थाने तकारादेशो भवति इति सूत्रार्थ। ऐसा एक सूत्रार्थ कर लेंगे तो हमारा निष्पन्न हो जाएगा, कोई दोष नहीं है। ये बात सभी समझ में आ गई? जी सर। तो अब ध्यान दीजिए,
अब यहाँ पर कह दिया कि अब अवदातम मुखम हमारा जो बना, अब वहां पर कह दिया कि यदि अच उपसर्गा, तो यहाँ पर घू संज्ञा यदि हो जाए, घू संज्ञा हो जाए तो अच उपसर्गा तक से त करके जैसे दा धातु का रूप बनाते हैं वैसे दैप शोधने का भी हमारा रूप बन जाएगा। क्या बनेगा? अवत्तम रूप बनना चाहिए। अवत्तम। क्यों नहीं बना? तो यहाँ पर कहा कि अदाप निषेध कर देगा, कि अदाप निषेध करेगा कैसे? तो उसके लिए परिभाषा बना रहे हैं कि भैया नानुबंध कृत मने जंतत्वम, ये परिभाषा बनेगी तो हो जाएगा जो है। तो कैसे, क्यों नहीं हो रहे? दाप निषेध प्राप्त नहीं होता है। तो महाभाष्यकार ने एक वार्तिक बनाया, महाभाष्यकार ने वार्तिक बनाया कि दाप प्रतिषेधे, माने अदाप का जो प्रतिषेध, दादा गोदाप में जो अदाप प्रतिषेध होता है, दाप प्रतिषेधे न दैव प्रतिषेधो प्राप्नोति अनेजंतत्वात्, ऐसा भाष्यकार ने वार्तिक बनाया कि दाप का जो दादा गोदाप में अदाप जो प्रतिषेध हो रहा है वह प्रतिषेध दैव शोधने को हमको इष्ट है, अवदातम हमारा रूप बनाना है, लेकिन वह अदाप निषेध यहाँ पर नहीं लग पा रहा है। ये बात समझ रही है? अवदातम में अदाप से निषेध हमको इष्ट है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है वर्तमान में। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आप इसलिए नहीं हो पा रहा है कि आप जब जो है इसको एजेंट मानोगे, आप एकांता अनुबंधा बना दिया कि अनुबंध जो होते हैं, पकार जो अनुबंध है वह पकार दई का अवयव है। तो दई का अवयव हुआ तो दैप जो है वो हमारा जब पकार अवयव हुआ एकांता अनुबंधा पक्ष में, तो यहाँ पर आत्म प्राप्ति नहीं होगा क्योंकि एजेंट है ही नहीं। आदेश उपदेश अस्तित्व एजेंट को आत्म करता है, तो एजेंट होगा नहीं, आत्म नहीं हो पाएगा। आत्म नहीं होगा तो दाप नहीं बनेगा, दाप नहीं बनेगा तो अदाप निषेध नहीं होगा, अदाप निषेध नहीं होगा तो घू संज्ञा हो जाएगी, घू संज्ञा हो जाएगी तो अच उपसर्गात से त होकर के अवदातम इष्ट रूप की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो एकांतानुबंधा पक्ष मानने पर हमारा दाप बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारा हलन तो होगा, एजेंट नहीं होगा, हमारा आत्म ही नहीं कर रहा है आदेश उपदेश हसी। ये बात समझ आ गई सभी को? अच्छा। ठीक है। तब कहा भैया ऐसा है, तो वही लिख रहे हैं। एक बार पंक्ति सब लोग देखिए कि ननु न च एवं, एवं का मतलब है एकांतानुबंधा इस पक्ष में, न च एवं अपि ऐसा माने एकांतानुबंधा ऐसा पक्ष स्वीकार करने पर अवदातम मुखम इत्यत्र, अवदातम मुखम माने शुद्धम मुखम, यहाँ पर शुद्धम मुखम इत्यर्थक जो अवदातम प्रयोग है वहां पर पलोपोत्तरम आत्मेकृते, कि जब पलोप हम कर देंगे तो एजंत हो जाएगा, पकार का लोप कर देंगे तो एजंत हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। और एजंत कर देंगे तो आत्म तो हो जाएगा। तब दाप मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, नहीं उस मिलेगा। समय दाप नहीं मिलेगा। पकार का लोप करने पर आत्म हो जाएगा, आत्म हो जाएगा तो हमारा जो है उस अवस्था में दाप नहीं रहेगा, पकार तो रहा नहीं, पकार चला गया, तो अदाप प्रतिषेध हमारा घू संज्ञा का प्रतिषेध नहीं हो रहा है। तो पकार लोप करने पर जब हम आत्म करेंगे तो यहाँ उस अवस्था में दाप मिलेगा नहीं, पकार का लोप हो गया, आत्म तो हो जाएगा लेकिन दाप नहीं बनेगा, दाप नहीं होगा तो अदाप निषेध नहीं लगेगा, तो घू संज्ञा का प्रतिषेध नहीं होगा, तो अच उपसर्गात से हमारा जो है अनिष्ट रूप की प्रसक्ति हो जाएगी। तो कहा भैया ऐसा है, पकार के रहने पर आप कर लो, पकार के रहने पर आत्म कर लो, तो आत्म कर लोगे तो हमारा दाप बन जाएगा। तो करेंगे दैप पकार सत्वे, दूसरी बात करेंगे कि पकार रहते, पकार का लोप करने पर करोगे तो दाप नहीं बने होगा, और पकार का लोप, पकार के रहने पर आत्म कर दो तो दाप मिल जाएगा, क्योंकि पकार के रहने पर तो हमारा आत्म ही नहीं प्राप्त होता है, तो धातु क्योंकि एजंत नहीं कहलाएगी, धातु पकारांत हलंत कहलाएगी। तो वही कह दिया दैप पकार सत्वे अनेजंतत्वात्, उस समय एजंत नहीं होगा, एजंत का अभाव है, हलन तो हो जा रहेगा क्योंकि एकांता अनुबंध अवयव है,
अवयव है तो जो है हमारा अवयव है तो हलंत दई का अवयव माना जाएगा। तो धातु हमारी जो है अनेजंत ही रहेगी, अनेजंतत्वात्। और जब अनेजंत रहेगा तो एजंत को आत्व करता है आदेश उपदेश से। तो एजंतत्वात् अनेजंतत्वात् आत्वा प्राप्त्या, आत्व की अप्राप्ति है। पलोपोत्तरम पकारा भावेन अस्य दाप्त्वा भावात् अतः। अगर पकार का लोप कर देंगे तो पकार नहीं रहेगा, तो उस समय जो है जब पकार लोप करके करेंगे तो दाप नहीं मिलेगा, तो अदाप निषेध नहीं होगा। दाप तो अभाव, दाप तो मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम जो है हमारा जो है दाप तो मिलेगा ही नहीं। दाप तो नहीं मिलेगा तो दाप का अभाव होने के कारण अदाप निषेध नहीं लग रहा है। तो अवदातम मुखम में अच उपसर्गा त से तक होना चाहिए। त करेंगे तो अनिष्ट की शक्ति हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई सभी को? जी आचार्य। अवतरण समझ में आ गया? अतः के इस प्रकार से जो क्या अवतरण हुआ? अवतरण आचार्य जी ये है कि आपने यहाँ पे जो दई 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 में कह रहे हैं कि हमने एकांत अनुबंध माना, एकांत अनुबंध माना तो उसमें जो ये पकार है वो तो धातु का अवयव बन जाएगा। धातु का अवयव बन जाएगा तो फिर आपको ये एजंत धातु कभी दिखेगी नहीं। एजंत धातु नहीं होगा। हाँ, एजंत धातु नहीं दिखेगी तो आत्व नहीं होगा। आत्व नहीं होगा तो बोले कि आपका ये रूप जो है ये बन नहीं पाएगा। अदाप निषेध नहीं, अदाप निषेध लगेगा नहीं। एक अदाप बात। निषेध, तो हाँ। दूसरी बात, पकार का लोप करके तब एजंत रहेगा। हाथ तो करे तो पकार का लोप करने पर तो एजंत हो जाएगा। हाथ तो करते तो उसमें आचार्य जी ये दो कह रहे बातें हैं, किया कि हाँ, पकार का लोप करके हम हाथ तो करेंगे तो दाप नहीं मिलेगा, तो भी दात्वा भावात, और पकार के रहते आत तो नहीं कर सकते। ये दो बातें का जी, पकार का लोप करने पर आत्व करने पर दाप नहीं मिलेगा, हम्म दात्वा भावात। हम्म पकार का लोप करने पर दाप नहीं मिलेगा, और पकार के रहने पर आत्व तो ही नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से दाप्त का अभाव होने पर हमारा जो है क्या होगा? एप जो है अवदातम मुखम में भू संख्या का निषेध हमको इष्ट है। इष्ट क्यों है? इष्ट इसलिए है ताकि अचुप संख्या न लग जाए, इसलिए। हाँ, થોડું વધારે મેં अरुणा जी म्यूट कीजिए। सॉरी हाँ सॉरी अरुणा जी बताइए, बताइए अरुणा जी। नहीं जी वो नहीं मेरा म्यूट नहीं था तो आगे चले, बात समझ में आ गई? अत आह इसीलिए परिभाषा बनाई गई कि जब हमारा दाप तो नहीं, दोनों अवस्था में हमारा दाप नहीं बन रहा है। पकार का लोप कर देंगे तो एजंत हो जाएगा, आत तो करने पर दाप नहीं मिलेगा, और पकार के रहते आत तो ही नहीं होगा, तो दाप तो के अभाव में अदाप निषेध नहीं हो रहा है, तो अवदात मुखम नहीं बन पाएगा। इसलिए परिभाषा बनाई गई नानुबंध कृत मने जनतत्वम, कि अनुबंध कृत अनेजन तत्व, अनुबंध को हटा दो, अनुबंध को हटा दो, तब देखो एजंत है कि एजंत नहीं है। अनुबंध जो है वो एजंत तत्व में बाधक नहीं हो सकता। नानुबंध कृत अनेजन तत्व, अनुबंध कृत अनेजन तत्व नहीं होता है। अर्थात अनुबंध को हटा दो, तब धातु यदि एजंत होती है तो एजंत मान करके आत्व कर लेंगे। पकार रूप अनुबंध के कारण हम एजंत नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। परिभाषा ने कह दिया कि अनुबंध को हटा करके तब देखो एजंत है तो एजंत माना जाएगा। अनुबंध एजंतत्व में बाधक नहीं हो सकता, अनुबंध कृत अनेजंतत्व नहीं माना जा सकता। अनुबंध को करके, अनुबंध को लगा करके जो है अनेजन तत्व नहीं लेना चाहिए। अर्थात अनुबंध को हटा दो, तब यदि एजंत है तो एजंत माना जाएगा। तो वही कह दिया ना अनुबंध कृतम अनेजन तत्व। जब ये परिभाषा मान ली गई, जब ये परिभाषा मान ली गई ना अनुबंध कृतम अनेजन तत्व, तो अब ध्यान दीजिए, अब पकार अनुबंध हम हटा देंगे। हटा देंगे तो और पकार के रहने पर भी हमारा बाधक नहीं हो सकता। बाधक नहीं हो सकता तो
बाधक जब हमारा पकार अनुबंध बाधक एजंत तत्व में बाधक नहीं हुआ तो आज तो कर लेंगे, डाप मिल जाएगा, डाप मिल जाएगा तो अदाप निषेध लग जाएगा, अदाप निषेध हो गया तो घू संज्ञा नहीं होगी, घू संज्ञा नहीं होगी तो जो है अचुप सर्गार्थ नहीं लगा, अचुप सर्गार्थ नहीं लगा तो अवदात मुखम रूप की सिद्धि हो जाएगी। तो वही कह दिया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर होता है भैया नानुबंध कृतमने जनतत्व जो है वो तो आपने कह दिया, तो आपके कहने से हम मान लेंगे क्या, हमारे यहाँ तो प्रमाण कितने हैं, 3 हैं, भगवान पाणिनि और कात्यायन और पतंजलि। भगवान पाणिनि जो कहते हैं वो हमारे लिए प्रमाण है, कात्यायन जो कहते हैं उनका वचन हमारे लिए प्रमाण है, और भगवान पतंजलि जो कहते हैं वो प्रमाण है। नानुबंध कृतमने जनतत्वम, ये जो है क्या कहते हैं, भगवान पाणिनि ने वचन थोड़ी बनाया है जो हम मान लें कि भगवान पाणिनि ने बनाया, नहीं तो हम अनुबंध को हटा करके हम क्यों चले। तब उसके लिए कहते हैं कि भैया यहाँ पर भगवान पाणिनि जो है तो क्या कहते हैं 2 प्रकार से कथन किए हुए हैं। उनका जो है कथन जो है एक प्रतिपदोक्त होता है और एक जो कथन होता है जो है वो जो है व्यंग रूप में कथन कहते हैं, ध्वनि रूप में कथन करते हैं। तो ध्वनन किया है भगवान पाणिनि नानुबंध कृतमने जनतत्वम, इस बात को बताते हैं और साक्षात नहीं बता करके किसी सूत्र से इंगित करते हैं, किसी सूत्र से इशारा करते हैं, किसी सूत्र के द्वारा इस परिभाषा को बताना चाहते हैं कि वो कौन है। तो उसी की बात को, इसी बात को दृष्टि में रखते हुए अब आगे पंक्ति लिख रहे हैं कि यहाँ पर भगवान पाणिनि जो है वो प्रमाण है। क्या प्रमाण है कि उदीचा मांग इति निर्देशो अस्या ज्ञापक, उदीचा मांग व्यतिहारे, उदीचा मांग व्यतिहारे, ये जो सूत्र है इसका ये क्या करता है, कोई बता सकता है। व्यतिहार अर्थ होने पर मांग धातु से, मांग मने मेघ से मांग बनता है जो, तो मेघ से मेघ का जो मांग होता है, मेघ धातु से मांग धातु से अक्त्वा प्रत्यय हो जाता है व्यतिहार अर्थ होने पर, यह इस सूत्र का अर्थ है। तो मांग से अक्त्वा प्रत्यय कर देता है। अब मित्य इत्यादि इसका उदाहरण है। तो अब ध्यान दीजिए, तो माँ धातु से अक्त्वा प्रत्यय करके यहाँ पर अक्त्वा को लेप करके अपमित्य इत्यादि बनाता है, उदीचा मांगो व्यतिहारे। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान पाणिनि ने मांगा कहा है, मेघ को क्या बनाया, मांग, मेघ को क्या कर दिया, मेघ धातु से अक्त्वा होता है और मेघ से क्या कर दिया, मांग। ठीक है, तो उन्होंने भगवान पाणिनि मांगा निर्देश करके क्या बताना चाहे, यहाँ पर भी तो मेघ है, तो कहा मेघ को आदेश उपदेश से असिति जो है वो आज तो कर सकता है क्या, नकार के रहने पर नहीं कर सकता, तो मांगा बनेगा कैसे। तो भगवान पाणिनि का मांगा निर्देश जो किया वो बताता है कि नकार रूप जो अनुबंध है वह अनुबंध हटाकर जो है एजंत तत्व में बाधक नहीं हो सकता। मकार अनुबंध के होने पर भी हम धातु को एजंत मान सकते हैं। तो मांग एजंत को धातु एजंत तत्व में जो अनुबंध जो है एजंत तत्व का विघातक नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान पाणिनि का जो मांगा निर्देश है, नहीं तो मांगा भगवान पाणिनि कर ही नहीं सकते थे, तो मांगा पर भगवान पाणिनि ने आदेश उपदेश रसित से अपना आत्म की जो किया है वह आत्म ही बता रहा है। मांगा कैसे बनेगा कि भैया एजंत धातु, मांग धातु नकार के रहने पर भी मेघ धातु एजंत कहलाएगी और आत्म हो करके मांगा बनेगा। ये बात सभी समझ में आ गई कि उदीचा मांगा इति निर्देशो अस्या ज्ञापक, उदीचा मांगा ये जो निर्देश है भगवान पाणिनि का जो मांगा निर्देश है वह इसमें ज्ञापक है, प्रमाण है। ये बात समझ में आ गई। आगे आगे आदेश उपदेशे इति सूत्रेण उपदिश्यमानस्य एजंतस्य आत्मं क्रियते। कैसे ज्ञापक हो रहा है इसको बता रहे कि आदेश उपदेश असिति, इस सूत्र के द्वारा उपदिश्यमान जो एजंत धातु है
उसको आत्व किया है, आत्व किया जाता है। और नकार सत्वे, नकार के रहने पर एजंतत्वाभावात, एजंतत्व का अभाव होने पर आत्वा प्राप्ते प्राप्ते तस्या संगति, कि भैया यदि नकार के रहने पर नकार अनुबंध एजंतत्व को बाधक हो जाए तो यहाँ पर आत्व की अप्राप्ति होगी। आत्व की प्राप्ति होने पर तस्या असंगति ही, आत्व की अप्राप्ति होने पर मांग निर्देश की असंगति हो जाएगी, तस्या संगति। ये बात समझना कि सभी को कि आदेश, इसी बात को बता रहा था, मांग जो है वो आदेश उपदेश असित से उपदिश्यमान जो एजंत धातु है उसको आत्व किया जा रहा है। और नकार के रहने पर एजंत तो हो नहीं सकता एकांतानुबंधा मानने पर, तो आत्व जो है प्राप्ति ही नहीं हुआ यदि नकार अनुबंध एजंतत्व में बाधक हो जाए। तो आत्व की प्राप्ति होने पर तस्या असंगति माने मांग निर्देश असंगति, मांग निर्देश की असंगति होने लगेगी। मांग निर्देश की असंगति होने पर क्या हो जाएगा, मांग निर्देश की असंगति जब होगी तो मांग निर्देश जो भगवान पाणिनि ने किया है तो बताना चाहते हैं कि नकार के रहने पर भी नकार अनुबंध एजंतत्व का बाधक नहीं हो सकता। नकार अनुबंध हटा करके देखो धातु एजंत है तो एजंत होगी, तो एजंत होगा तो आत्म हो जाएगा। ये बात सभी समझ आ गई जी आचार्य। तो यहाँ पर एजंतत्वाभावात् आत्मा प्राप्ते तस्या संगति, तस्या संगति माने, तस्या संगति का मतलब जो पाणिनि के सूत्र में संगति दिख रही है कि उन्होंने जो मेंग धातु को पाणिनि सूत्र घटक जो मांगा निर्देश है उसकी असंगति, उसकी असंगति ऐसा करना है। पाणिनि सूत्र की असंगति मत कहिए, पाणिनि सूत्र घटक मांगा, पाणिनि सूत्र घटक घटकस्य मांगा निर्देशस्य असंगति, असंगति। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर एक फिर प्रश्न हुआ कि भैया यहाँ पर न च अस्याम अवस्थायाम तस्य धातुत्वाभावात् कथम आत्मत्वम इति वाच्यम। अब यहाँ प्रश्न हुआ है, ध्यान दीजिए। आदेश उपदेश से असित जो सूत्र है उस सूत्र में धातु की अनुवृत्ति होती है ना माता जी। एक आज आदेश उपदेश से असित में बताइए सब लोग, धातु कहाँ जाता है, एजंत जो धातु, औपदेशिक एजंत जो धातु उसको आत्म होता है। आदेश उपदेश सूत्र का क्या अर्थ है, आदेश उपदेश असित में धातु की निवृत्ति होती है। एक सूत्र साथ लिट धातु रनभ्यास से है, इसके पहले का 6-1-8 आदेश उपदेश असित कहाँ का है, 6-1-45 6-1-45 और लिट धातु रनभ्यास से 6-1-8 8 से कूदा उछला मंडू का प्लुति, 8 से उछला उछल करके सीधा आ गया, मैंने और भी सूत्र में आएगा और यहाँ भी आ जाएगा। धातु की निवृत्ति उपदेश से असित में भी आएगी, आती है तभी ग्रंथ लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जो है आदेश उपदेश से असित में लिट धातु और अभ्यास से धातु की निवृत्ति होती है। ये बात समझ गई जी। तो धातु की निवृत्ति होती है तो वो तो आदेश उपदेश से असित का क्या अर्थ होगा, ये धातु की निवृत्ति हो जाए तो अर्थ होगा उपदेशावस्था में एजंत जो धातु, उपदेशावस्था में एजंत जो धातु उसको चित्त भिन्न प्रत्यय पर रहते आत्म हो जाता है, ये सूत्र का अर्थ होगा। ठीक है। अच्छा, कहा धातु की अनुवृत्ति की आवश्यकता क्या है, कहा भैया धातु की अनुवृत्ति यदि आदेश उपदेश से असित में न करें तो गड़बड़ी क्या होगी। तो क्या धातु की अनुवृत्ति आदेश उपदेश से असित में नहीं करेंगे तो नौभ्याम गोभ्याम नौभ्याम, तो यहाँ पर भी आत्म होने लगेगा। ये भी भ्याम भी तो सिद्ध भिन्न प्रत्यय है, तो सिद्ध भिन्न प्रत्यय होने पर तो है धातु नहीं लाएंगे तो एजंत हमारा है ही नौ और गो, तो भ्याम के पर रहते आत्म हो जाएगा। तो गो भ्याम और नौ भ्याम इत्यादि रूप नहीं बन पाएगा।
इस दृष्टि से पूर्व पक्षी वस्तुतः सिद्धांत में धातु की निवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बताएंगे, वो अब बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो है ग्रंथ को लगाना है तो हमको धातु की पहले अनुवृत्ति करें और फिर निवृत्ति करेंगे। तो धातु की निवृत्ति हुई, धातु की निवृत्ति हुई तो उसका प्रयोजन क्या है? नौभ्याम गोभ्याम इत्यादि प्रयोजन है। तो यहाँ पर जो है हमारा आज तो नहीं होना, प्रयोजन भी मिल गया। अब ध्यान दीजिए कि जब धातु की अनुवृत्ति इसमें हो रही है तो हम अर्थ करेंगे एजंत जो धातु उसको आत तो होता है, यही करेंगे। एजंत जो धातु उसको आत तो होता उसको है। क्या तो अब काव्या एकांतानुबंधा पक्ष में, एकांतानुबंधा पक्ष जब हम मानते हैं तो नकार लगाएंगे। नकार तो कह भैया गकार हमारा पादक नहीं हो सकता, तो एजंत धातु हमारा होगी क्या? हमारे यहाँ पर जो है एक ध्यान दीजिए, न धातु लोप आर धातु के एक सूत्र है। न धातु लोप आर धातु के सूत्र पर भाष्यकार ने प्रश्न किया कि न धातु लोप आर धातु के सूत्र धातु ग्रहणम किमर्थम, धातु ग्रहण क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि यह महाभूत लुए लविता लवितुम पुए पविता पवितुम, लुए लविता लवितुम पुए पविता पवितुम। यहाँ पर हमको गुण करना है कि नहीं? गुण होता है कि नहीं? लू और पू को गुण करना है, करना है ना? तो हमको गुण करना है तो लू के ऊ को गुण होगा, तभी औ आदेश करके तिरछ प्रत्यय करके इडागम करके लविता लवितुम पविता पवितुम तिरछ और तुमुन में। जी जी। अब यहाँ पर जो है क्या कर ध्यान दीजिए, कहा भैया धातु ग्रहण जो है आप यदि नहीं करें सूत्र में, धातु ग्रहण यदि नहीं करें इस सूत्र में जो है तो क्या होगा कि धातु ग्रहण यदि सूत्र में नहीं करेंगे तो अर्थ होगा जिस किसी का लोप होने पर और धातु निमित्तक गुण वृद्धि नहीं होगी। तो लुय में यह जो है वो जिस किसी का लोप, यह का लोप हुआ ना, हो गया, यह का लोप हुआ है तो जिस किसी का लोप तो हो गया। तो जिस किसी का लोप हो जाए तो आर्धातुक तुमुन प्रत्यय तिरछ प्रत्यय आर्धातुक है, तन निमित्तक गुण वृद्धि का निषेध हो जाएगा। तो लविता लवितुम कविता बनेगा नहीं। तो भगवान पाणिनि ने धातु ग्रहण किया है ताकि लविता लवितुम पविता पवितुम यहाँ पर गुण का निषेध न हो। तब कहा भैया कि यहाँ पर धातु ग्रहण करने पर क्यों जो है क्या कहते हैं गुण का निषेध नहीं किया? न धातु न पार धातु के, धातु ग्रहण नहीं करते हैं तो निषेध लग रहा है कि नहीं? लग रहा है। धातु ग्रहण नहीं करेंगे तो न धातु न पार धातु के सूत्र का अर्थ होगा जिस किसी का लोप होने पर आर्धातुक निमित्तक गुण वृद्धि नहीं होगी। ऐसा अर्थ जब ना धातु लोपार धातु हटा करके न लोपार धातु के सूत्र बनाएंगे तो हमारा लविता लवितुम पविता पवितुम में गुण का निषेध होगा। ये बात समझा गई? जब धातु ग्रहण करेंगे तो गुण का निषेध नहीं कर पाएगा तो न धातु लोपार धातु के। क्यों कि धातु ग्रहण करने पर सूत्र का अर्थ होगा धात्वंश का लोप होने पर आर्धातुक निमित्तक गुण वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धात्वंश का लोप होता है क्या? कि भैया लुय धातु ही नहीं है, पुय धातु ही नहीं है। कि धातु कौन है? तो कैयट इसकी व्याख्या करते हैं कि धातु के उपदेश ही इत संज्ञा ततो धातु संज्ञा, के उपदेशावस्था में ही हम इत संज्ञा करते हैं। कैयट लिखते हैं धातु ग्रहण इसकी लुय लविता लवितुम पविता पवितुम पर कैयट क्या लिखते हैं? उपदेश ही इत संज्ञा ततो धातु संज्ञा, उपदेशावस्था में ही इत संज्ञा हो जाती है। तो धातु संज्ञा क्या होगी? धातु संज्ञा बाद में होगी। तो अब ध्यान दीजिए लुय में यह की संज्ञा पहले हो गई ना? हो गई। तो धातु संज्ञा हम कितनी करेंगे? लू और पू की। धातु संज्ञा कितनी करेंगे? लू और पू की। लू की तो धातु संज्ञा हुई नहीं, तो धात्वंश का लोप है ही नहीं। कैयट ने कहा भाष्यकार को लगाते हुए, भाष्यकार का ही आशय है कि भैया यहाँ धातु ग्रहण किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि लुय में यह का लोप जो है वो धातु का अवयव लोप नहीं है, धात्वंश का लोप नहीं है, क्योंकि हम इस संज्ञा उपदेशावस्था में ही कर देते हैं। बात समझा गई? तो यहाँ पर धातु संज्ञा उसके बाद में होती है। अब कह दिया, ध्यान दीजिए कि भगवान पाणिनि ने मांगा जो निर्देश किया
वो मांगा निर्देश किया ही कैसे? कहे भैया यहाँ पर तो आदेश उपदेश असित कब लगेगा? धातु को एजंता होने पर। अब इस संज्ञा कब होगी? नकार पहले ही गायब हो जाएगा, जैसे लुय में यह गायब हुआ, उपदेश से ही इस संज्ञा, तत्व धातु संज्ञा, धातु संज्ञा बाद में होगी, और तब जाकर के आत्म फलाना ठिकाना इत्यादि प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि मांगा निर्देश फिर भी नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि उपदेशावस्था में जब इत संज्ञा कर देंगे तो उपदेशावस्था में हम नकार की संज्ञा हो गई, तो मेंग तो हमारा धातु ही नहीं कहलाया। तो आदेश उपदेश से अचित जो है वो तो बाधक हो ही नहीं पा रहा है। तो आदेश उपदेश से अभी हम अर्थ क्या किए? एजंत जो धातु, तो एजंत धातु, तो यहाँ पर धातु क्या कहते हैं? आदेश उपदेश से असित जो सूत्र है वो हमारा क्या कहेगा? एजंत धातु को आत्म होगा। तो एजंत धातु को तो आत्म कब करेगा? तो जब न चला जाएगा तब आत्म करेगा। न चला गया तो में रहेगा, तो मेरे को माँ करेंगे तो मांगा बन ही नहीं पा रहा है, तो भी मांगा नहीं लगेगा। कि मेंग के रहने पर उसमें धातुत्व व्यवहार तो होगा ही नहीं। नकार के रहने पर जिस प्रकार से यकार अनुबंध रहने पर लुय धातु नहीं कहलाई, उसी प्रकार से नकार अनुबंध रहने पर मेंग धातु कहलाएगी नहीं। तो उस अवस्था में आत्म हो नहीं सकता। आदेश उपदेश से असित एजंत धातु को आत्म करता है, तो आप उस समय आत्म कर नहीं सकता। आत्म नहीं करा तो भगवान पाणिनि का मांगा निर्देश कैसे होगा? ये मांगा निर्देश फिर भी मांगा निर्देश की संगति नहीं हो पा रही है धातु की निवृत्ति होने के कारण। बात समझा गई? धातुओं की अनुवृत्ति करने पर मेंग हमारा धातु कहलाएगा ही नहीं। ये बात सभी समझ में आ गई? जी अच्छा। अग्नि जी समझ में आ गई कि नकार के रहने पर हमारा जो है क्या कहते हैं? मेघ धातु है ही नहीं। तो मेघ धातु हो तो एजंत, तो हम अनुबंध बाधक नहीं करके हम आत्म तो करें, एजंत धातु को आत्म करेंगे तो हमारा जो है क्या कहते हैं? नकार के रहने पर एकांतानुबंधा पक्ष है, तो हमारा जो है क्या कहते हैं? नकार के रहने पर एजंत धातु होगी ही नहीं। ये बात समझ में आ गई सभी को? आदेश उपदेश से फिर लग भी नहीं पा रहा है नकार के रहने पर, ये कह रहे हैं। और नकार के रहने पर लगे तो हमारा निर्देश की संगति हो। तब उसका उत्तर देते हैं कि ऐसा है भाई कि धातुओं की अनुवृत्ति हम यहाँ पर नहीं करेंगे, निवृत्ति कर देंगे। ये सिद्धांत पक्ष है कि एकाच उपदेश से अनुदात्तात में धातुओं की निवृत्ति नहीं होती है, ये सिद्धांत कर दिया भाष्यकार ने। इसीलिए एकाच उपदेश आदेश उपदेश से असिति, आदेश उपदेश से असिति, क्षमता एकाच उपदेश से अनुदात्तात शायद हमने कह दिया। आदेश उपदेश से असिति में का धातु अभ्यास से जो अभी धातुओं की अनुवृत्ति करके मांगा निर्देश की असंगति जो दिखा रहे थे उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं असंगति पहले दिखाए कि न च, न को कहाँ लगाना है? इति वाच्यम में, कि न च अस्याम अवस्थायाम, अस्याम अवस्था माने मेंग अवस्था में, तस्य माने मेंग इत्यस्य धातुत्वाभावात्, जिस प्रकार से लुई अवस्था में धातु नहीं हुई, बाद में धातु हुई, तो उसी प्रकार से मेंग में नकार अवस्था में धातु ही नहीं होगा। अस्याम अवस्थायाम माने मेंग अवस्था में, नकार अवस्था में, अस्याम अवस्थायाम तस्य माने मेंग इत्यस्य धातुत्वाभावात्, धातु होगा ही नहीं। तो धातु जैसे लुई धातु नहीं था वैसे मेंग भी धातु नहीं होगा। धातुत्वाभावात् कथम आत्म इति न वाच्यम, ऐसा शंका करो तो नहीं कर सकते। क्यों? तत्र धातु इत्यस्य निवृत्ते इति अन्यत्र विस्तर, हम भैया धातु की अनुवृत्ति नहीं होती है, धातुओं की निवृत्ति हो जाती है, ये अन्यत्र जो है विस्तार पूर्वक बताया है। अर्थात एजंत धातु को आत्म करता है ऐसा नहीं है, धातु की निवृत्ति कर देंगे, एजंत को हम जो है आत्म कर लेंगे। बात समझा गई? तो धातु की निवृत्ति नहीं होगी, तब आदेश उपदेश से असित को क्या होगा? अब एजंत धातु नहीं चाहिए, तो हमको जो है नकार के रहने पर हम जो है अनुबंध बाधक नहीं हो सकता। तो हम धातु हो चाहे न हो, नकार के रहने पर भी हमारा एजंत मेंग धातु कहलाएगा, मेंग धातु एजंत मेंग एजंत कहलाएगा, और हमको धातु नहीं चाहिए।
धातु नहीं चाहिए तो आदेश उपदेश से असिद्धि, आज तो कर देगा तो मांग निर्देश बन जाएगा। ये बात समझ में गई। इति अन्यत्र विस्तृतों लघु शब्द शेखरादि में इसका जो है विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। स्पष्टम चेदम इसको कल करूंगा, क्योंकि दादा गोदाब का कुछ सूत्र का जो है भाष्य है उसके बारे में करेंगे जो है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा जिसको बता देते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि जब धातु की अनुवृत्ति आदेश उपदेश से असित में करते थे तो उसका हमने प्रयोजन बताया। क्या प्रयोजन बताया था? कि धातु की अनुवृत्ति होती है इसलिए गोभ्याम 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 नौभ्याम नौभ्याम ये वो पर गोभ्याम नौभ्याम में इनमें आत्म आत्व नहीं नहीं होता है। आत्व नहीं जब होता। धातु की निवृत्ति हो जाएगी तो इनमें आत्व होना चालू हो जाएगा। ये शंका आप लोगों को नहीं हुई क्या? हुई थी, अभी हुई थी आचार्य जी। हो गई थी? पूछे हाँ तो हाँ। नहीं, अब पूछे आचार्य तो जी नहीं, आप बोल रहे थे इसलिए बीच में व्यवधान नहीं डाले। अच्छा कुछ और शंका पहले अच्छा इसको बता देते हैं फिर शंका हाँ। होगी समाधान करेंगे। तो अब यहाँ प्रश्न होगा कि भैया जब जो है हम धातु की निवृत्ति करा दिए, धातु की निवृत्ति होने पर गोभ्याम नौभ्याम इत्यादि में आदेश उपदेश से असित से हमारा आत्म होना चाहिए। तो कहे भैया तो आत्म क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए कहते हैं कि भैया ऐसा है कि जो प्रातिपदिक है ना, अच्छा एक जो है ध्यान दीजिए, जो प्रातिपदिक है ना, सीधा बता देते हैं, जो प्रातिपदिक है वो प्रातिपदिक उपदेश नहीं है, प्रातिपदिक जो है वो उद्देश्य है। जैसे राम है ना, तो राम या फिर कोई भी प्रातिपदिक होता है, प्रातिपदिका नाम उद्देश्य नोपदेश, ये भाष्यकार ने कहा। प्रातिपदिका नाम उपदेश न उपदेश उद्देश्य नोपदेश, प्रातिपदिकों को उद्देश्य कहते हैं, उपदेश नहीं कहते हैं। तो आदेश उपदेश क्या कहते हैं, आदेश उपदेश से असित में उपदेश किया है ना, उपदेश उपदेश में जो एजेंट, ठीक है। तो उपदेश किसका होता है? प्रातिपदिकों का होता है क्या? नहीं नहीं होता है, प्रातिपदिकों का उद्देश्य है। उपदेश और उद्देश्य में अंतर क्या है बताया था। जब 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 मैं ये तो देश पक्ष कार्यकाल पक्ष बता रहा था कि जो है गुण ही प्रापणम उद्देश्य प्रत्यक्ष समाख्यानम उपदेश। उपदेश कहते हैं भगवान पाणिनि साक्षात इसका जो है वो कर दिए, भगवान पाणिनि जिसका साक्षात निर्देश कर देते हैं उसका क्या हो जाता है? जैसे आंगुन नासिक छंदसी, तो आंगुन नासिक छंदसी में आ अनुनासिक है, तो आ की संज्ञा क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अनुनासिक गुण के द्वारा उसका कथन किया जाता है। तो गुणों के द्वारा जिसका कथन किया जाए तो आ क्या है? उद्देश्य है, उपदेश नहीं है। जितने भी प्रातिपदिक हैं ध्यान दीजिए, जिनका सूत्रों में ग्रहण नहीं किया गया है, भगवान पाणिनि ने प्रतिपदोपदेश नहीं किया गया है, उन सबको प्रकृति प्रत्यय के द्वारा उनका उपदेश किया जाता है कि ये प्रत्यय प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, ऐसा करके जो है उनका जो है प्रकृति प्रत्यय के द्वारा उनको बताया जाता है। उनका क्या होता है? उनका जो है उपदेश नहीं होता, किया है भगवान पाणिनि ने क्या किया है? उद्देश्य किया है। बात सुना कि तो भास्कर की पंक्ति है कि प्रातिपदिका नाम उद्देश्य नोपदेश, उपदेश नहीं होता प्रातिपदिकों का। प्रातिपदिकों को हम कैसे अनुशासन करते हैं? सभी प्रातिपदिकों को कहा जा सकता है क्या? भगवान भाष्यकार कहते हैं बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्च अध्येता दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदोक्ता नाम शब्दा नाम शब्द पारायणम प्रवाच नान्तम जगाम। उनका उपदेश नहीं किया जा, प्रतिपदोपदेश नहीं किया जा सकता, उनका उद्देश्य किया जा सकता है। जो उनको प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से हम उनका उद्देश्य करेंगे, उपदेश नहीं कर सकते प्रातिपदिकों का, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो गो जो है हमारा प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक होने के कारण हमारा वो उद्देश्य है, अनादिकाल से वो चला आ रहा है, उसका उपदेश नहीं किया, जो है उद्देश्य है। ठीक है, गमेर डो के द्वारा उनका उद्देश्य किया जाता है। उद्देश्य माने गम से डो प्रत्यय कर दो, तो गम और डो करके गो बनाया, वो क्या है?
उद्देश्य है, उपदेश नहीं। उपदेश नहीं है। तो फिर साक्षात को क्या कर देते भगवान पाणिनि तो हो जाता, प्रत्यक्ष कह देते, वो प्रत्यक्ष नहीं कह करके प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से करना चाहते हैं, ये मतलब है। तो प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से कहा जब कहेंगे तो साक्षात उपदेश नहीं हुआ, प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से होगा। बात समझ में आ गई? इसलिए गोभ्याम नौभ्याम में धातु की निवृत्ति करने पर भी सूत्र में उपदेश ग्रहण किया है। उपदेश ग्रहण करने के कारण ही गोभ्याम नौभ्याम में आत्म नहीं होता है। हाँ, अब पूछ लीजिए जो है स्पष्टम चेदम दादा गोदाप सूत्र भाष्य, दादा गोदाप सूत्र के भाष्य में ये बात आई है, कल बताएंगे इसके बारे में। स्पष्टम चेदम दादा गोदाप, क्योंकि समय हो गया। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।